Hello friends, I am Sai Pragyan Rath of class 6A from KB Puri and you all know me. Today's Rath Yatra. My great wishes to you. Happy Rath Yatra. Come and see my video. I will explain you in English and Hindi also. Okay. देखो कि ये 3 रथ हैं. ये येलो वाला कौन से भगवान का है, ब्लैक वाला कौन से भगवान का है, ग्रीन वाला कौन से भगवान का है. मैं इस सारे का बोलूँगा. पहले मैं इन तीनों रथों के नाम बोल देता हूँ, फिर मैं आपको बोलूँगा. ये येलो वाला रथ है नंदी घोष, और ये ब्लैक वाला दर्पदोलन, और ये ग्रीन वाला ताड़ध्वज. ठीक है, मैं अब बताता हूँ. व्हाट इज रथ यात्रा? Rath Yatra is a Hindu festival associated with Lord Jagannath, held at Puri in the state of Odisha, India. It is the oldest Rath Yatra taking place in India and the world, whose descriptions can be found in Brahma Puran, Padma Puran and Skanda Puran and Kapila Samhita Rath Yatra. It is a Hindu festival associated with लॉर्ड जगन्नाथ. और ये बाकी सारे मैं आपको पहले ऊपर बोल चुका हूँ, और एक लाइन बस आपको सुनना है. ऑल्सो कॉल्ड रथ यात्रा. रथ यात्रा को हम ऑल्सो क्या बोलते हैं? घोष यात्रा. इट इज़ ऑन 12/7/2021. इस साल में ये 12/7 में है. आज वही तारीख है ना? एकदम सही. आगे बढ़ते हैं. यह है एक रथ. ऐसे 3 रथ होते हैं. ऐसे 3 रथ कहाँ से कहाँ जाते हैं? जो यात्रा होता है या यात्रा होता है वह जगन्नाथ मंदिर या श्री मंदिर. जगन्नाथ मंदिर का दूसरा नाम है श्री मंदिर. वहीं से 3 रथ, 3 भगवान के, जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र के 3 रथ जाते हैं कहाँ? उनके माता जी के घर, मतलब गुंडीचा मंदिर. और उनके पिताजी कौन है और माताजी कौन है, मैं इससे पूरा एक्सप्लेन आपको करूँगा. तो आपका क्वेश्चन होगा कि जगन्नाथ जी क्या उनके पत्नी को भी लेके जाते हैं, मतलब देवी लक्ष्मी को? एकदम गलत, वो नहीं लेके जाते हैं. फिर क्या करते हैं? जब जगन्नाथ जी रथ बाहर रख के गए होंगे अंदर को, तब देवी लक्ष्मी रेखा पंचमी के दिन जाते हैं और जगन्नाथ जी के सारथी का हाथ तोड़ दे के आते हैं, या रथ का एक चक तोड़ दे के आते हैं. पूरा नहीं, कुछ तोड़ते हैं. तो ठीक है, हम अब आगे बढ़ेंगे. ये है 3 भगवान. ये है जगन्नाथ जी, और ये है सुभद्रा जी, और ये है बलभद्र जी. और जगन्नाथ जी के पास भी और एक मूर्ति रहते होंगे. आप अगर पता होगा तो आप मुझे गाली दे रहे होंगे. बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सारा कुछ बताऊँ. जगन्नाथ जी के पास एक मूर्ति रहती है. वो मूर्ति का नाम क्या है बताता हूँ. वो भगवान विष्णु का एक अवतार या रूप है जगन्नाथ जी. तो विष्णु भगवान के पास एक चक्र रहता है. उस चक्र का नाम भी आपने बहुत बार सुना होगा. क्या है उस चक्र का नाम? चक्र का नाम है सुदर्शन. और सुदर्शन मूर्ति भी जगन्नाथ जी के पास रहता है. ठीक है, हम अब आगे बढ़ेंगे. ये है पुरी के 3 भगवान, जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र. इसीलिए पुरी बहुत फेमस है. वर्ल्ड फेमस माइथोलॉजी एरिया इज पुरी. और ये है 3 रथ. आपको मैं बता चुका हूँ इन 3 रथों के नाम. मैं फिर से बता देता हूँ. इस येलो रथ का नाम है नंदी घोष, ब्लैक रथ का नाम है दर्पदोलन, और इस ग्रीन रथ का नाम है ताड़ध्वज. तो किन किन का है आपको पता चल गया ऊपर से पिक्चर देख के. हाँ, और रथ यात्रा के अंदर जब जगन्नाथ जी आके पहुँच गए होंगे उनके मंदिर के सामने, तब उसी दिन या उसी के अगले दिन होता है सुनाबेस. ये सुनाबेस के पिक्चर है ऊपर 3 जगन्नाथ का, 3 भगवान. तो आप बोलेंगे सुदर्शन जी के लिए भी तो एक रथ होना चाहिए. एकदम गलत.
सुदर्शन जी जगन्नाथ जी के पास नहीं रहते जब रथ यात्रा होता है, वो रहते हैं उस समय कहाँ? क्या वो चल चल के जाते हैं? एकदम गलत। सुदर्शन जी रहते हैं देवी सुभद्रा के पास। हाँ, और एक चीज, ये जो 3 भगवान हैं, इनके तो 3 सारथी भी हैं, आपको दृश्यमान हो रहे होंगे। तो इनके तो 3 घोड़े भी तो होंगे, नहीं तो रथ चलेगा कैसे? तो जगन्नाथ जी का रथ मतलब घोड़ा कौन है? सफ़ेद रंग का घोड़ा है। और सुभद्रा जी का ब्राउन कलर का, और बलभद्र जी का घोड़ा ब्लैक कलर का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। Who made जगन्नाथ टेम्पल एंड व्हाट टीच? मतलब जगन्नाथ टेम्पल किसने बनाया और क्या है? तो जगन्नाथ टेम्पल इज ए इम्पोर्टेंट हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू जगन्नाथ, ए फॉर्म ऑफ विष्णु इन पूरी इन द स्टेट ऑफ ओडिशा ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। मैं इससे कुछ आपको बोल चुका हूँ और बाकी आप अभी इधर पढ़ेंगे, मतलब जानेंगे। अगर आपका ये ज़रूरी है आपके लिए तो आप इधर मेरे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, और एक चीज़, मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, ये बहुत ब्यूटीफुल वीडियो है। द प्रेजेंट टेम्पल वॉज रिबिल्ड फ्रॉम द 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। सेंचुरी क्या है? 1 सेंचुरी 100 है। आप अगर क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो 10th सेंचुरी मतलब 1000 ईयर ऑनवर्ड्स। On the site of an earlier temple and begun by Anantavarman Choda Ganga Deva, the first king of the Eastern Ganga dynasty. Lord Jagannath is a Hindu deity worshipped by devotees in India across the globe. Globe means earth, इसलिए इधर globe लिखा गया है। Lord Jagannath is considered an avatar, incarnation. अवतार का इंग्लिश क्या है? इनकैरनेशन। आप इसे लिख के रख लीजिएगा। ऑफ लॉर्ड विष्णु। द वर्ल्ड फेमस लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन पुरी ओडिशा। हेयर ही इज वर्शिप्ड अलॉन्ग विथ हिज एल्डर ब्रदर बलभद्र एंड सिस्टर सुभद्रा। ठीक है, यह है जगन्नाथ मंदिर। ये आपका पिक्चर नहीं है, लेकिन ये पुराना का पिक्चर है। और जगन्नाथ मंदिर के मैं कुछ 2 प्रसिद्ध जगह का नाम बोलता हूँ। एक जगह का नाम है स्नान मंडप, जहाँ पे रथ यात्रा के कुछ पहले दिन 4 भगवान, मतलब सुदर्शन को आप एक भगवान भी मान लीजिएगा, मतलब 4 भगवान नहाते हैं। सुदर्शन जी का कम रहता है, आप सुदर्शन जी के देख ले सकते हैं, या तो कहीं से भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और 3 भगवान 180 बाल्टी पानी में नहीं नहाते, पानी से तो नहाते हैं, लेकिन वो जिस यूटेंसिल से नहाते हैं उसे हम ओडिया में गरा बोलते हैं। कुछ भी आप उसे मान लीजिएगा, एक टाइप ऑफ यूटेंसिल। तो और एक जगह है आनंद बाजार, जहाँ पे अभड़ा, मीठा डाली ये सब बेचा जाता है। वो क्या होता है? जगन्नाथ जी का भोग, सुखीली भोग भी बेचा जाता है। ये है आपका जगन्नाथ मंदिर। इस जगन्नाथ मंदिर के सुरक्षा के लिए हनुमान जी भी रहते हैं और देवी लक्ष्मी भी। आपको देखने को इधर मिल सकता होगा, इधर आप देख लीजिएगा। और एक चीज, और देवी लक्ष्मी जी के पिताजी कौन हैं? आपका भी क्वेश्चन शायद होगा। तो देवी लक्ष्मी जी की पिताजी हैं समुद्रदेव। अब समझ लीजिए। ठीक है, आगे आइए। ये है गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर
कौन है, क्या है, कौन सा है, क्या है, आपका ये प्रश्न होगा। गुंडीचा मंदिर है भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र जी के माता जी हैं। और ये वाला है पुराना पिक्चर और यह वाला है नया पिक्चर। समझ लिया आप? ठीक है। आपको इन दोनों में से जो पिक्चर अच्छा लगेगा फर्स्ट या सेकेंड, आप मुझे लिख के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आगे आइए। ये है इंद्रदुम्ना सरोवर। ये क्या है? ये जगन्नाथ जी के पिताजी हैं। राजा इंद्रदुम्ना, उनके पत्नी है कौन ना? गुंडीचा मंदिर है। गुंडीचा रानी उनके पत्नी हैं। जगन्नाथ जी के माता पिता को याद रखने के लिए ये बनाया गया है, एक सरोवर और एक मंदिर। और जगन्नाथ जी का भी मृत्यु होता है कब? ना बकले वर, वो 15 वर्ष में एक बार होता है। समझा आपने? ठीक है। तो आप बोलेंगे तो जो राजा आपने लिखवाए थे वो तो थे एकदम गलत। आपको अगर वो वीडियो आपको अगर चाहिए तो आप YouTube से भी देख सकते हैं। मंदिर बनाया गया था इंद्रदुम्न महाराज के द्वारा। उसे फाइंड आउट कौन किए थे? जो राजा का नाम मैंने अभी दिखाया, छोड़ागंगा राजा। तो मंदिर के बनाया कौन ना? महाराज इंद्रदुम्न। और वो मूर्ति किसने बनाया? जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र और सुदर्शन जी को स्वयं भगवान ने बनाया। वो आए थे एक कारपेंटर के रूप में। और राजा भी तो कोशिश किए होंगे ना। राजा ने कोशिश किया लेकिन नहीं बना पाए, तो जगन्नाथ जी स्वयं आके उन्होंने बनाया खुद का मूर्ति। आपको अगर भी ये चाहिए इसके बारे में पूरा डिटेल, आप YouTube के भी या सोशल मीडिया के भी सहायता ले सकते हैं। ये और एक पिक्चर है, ये आपका है और ये पीछे वाला था, ये पुराना पिक्चर था और ये नया पिक्चर है। तो क्या है ये? नया पुराने में कुछ डिफरेंस नहीं। बस एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो कार्तिक पूर्णिमा होता है, कार्तिक महीने में लोग इधर नौवा भसाते हैं। आप लोग भी भसाते होंगे और बारिश सीजन में भी तो ज़रूर भसाते होंगे। ये है नरेंद्र पुष्करणी। इधर क्या होता है? चंदन यात्रा होते हैं। चंदन यात्रा कितने दिन होते हैं? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गूगल के सहायता भी लेके मुझे बता सकते हैं। अंदर कुछ दिन होते हैं, बाहर कुछ दिन होते हैं चंदन यात्रा। और जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र जी को तो इधर लाना असंभव है, तो क्या आता है? उन मधुसूदन, श्रीदेवी, भूदेवी, ये सब देवा देवी आते हैं। और इधर चंदन यात्रा होता है, एक नौवा के द्वारा वो घूमते हैं। ठीक है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe this video. Bye bye friends. Thanks for watching.